हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परिमिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो है पाठ 12th क्लास के जो हिंदी है इसके हंसते हुए मेरा अकेलापन के सारांश, लेखक परिचय और साथ ही में दोस्तों जो है ना अंत में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब सारांश पढ़ लीजिएगा तो आप उन क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, उस पाठ के लेखक कौन है? तो भरत श्रीवास्तव मलयज जी थे। जन्म 1935 में हुआ था, निधन जो था 1982 में, जो कि जन्म स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब मलयज की रचनाएं जो है कविता संग्रह है जख्म पर धूल, अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ, हंसते हुए मेरा अकेलापन, निबंध संग्रह, कविता से साक्षरता, संवाद और एकलाप, रामचंद्र शुक्ल, मेरा अकेलापन, संवाद, और ये सब इसका है। अब देखिए इसका सारांश जो है इम्पोर्टेंट है, हम देख लेते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मलयज की एक उत्कृष्ट रचना है। मलयज अत्यंत आत्मसहज किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने की कार्य जैसा था। वे डायरी मलयज के समय की उथल पुथल और उनकी निजी जीवन की तकलीफ़ों बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश के प्रथम डायरी में मलयज ने प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक को वृक्षों की एक गिरोह में उनकी एकात्मकता संकेत देता है। दूसरे डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेती की फसलों से की है। मनुष्य की जीवन फसल के सामने बढ़ता, एक पकता, एक एवं कटता दिखाई देती है। तीसरे डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपने मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। चौथी डायरी में लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। उसका सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौसानी में दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा। दो शिक्षकों के चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। पांचवी डायरी में लेखक ने कौसानी में प्रकृति एवं शांत किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलता पूर्व किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेव बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है। सातवीं डायरी में मलयज यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार रचने और भोगने की रिश्ता एक द्विबंधता रिश्ता है। आठवीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगता है और अर्थ अधिक होने पर शब्द कम होने लगता है। अर्थात शब्द अर्थ और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं। नौवीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा सकता है। सुरक्षा चेतावनी को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारंपरिक संबंध का चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का हार तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है, जिसकी प्रतीक्षा की
घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा हो सकता है। डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता है, उन मन में डर की मात्रा बढ़ती जाती है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते मनुष्य तनाव से भरा रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी में अंश में मलयज ने अपने जीवन के संघर्ष एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाले सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व है और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, ये सारे भाव प्रस्तुत स्पष्ट रूप से चित्रण है। देखिए दोस्तों, हमने शुरू में बताया था कि लास्ट में आप क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या। हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ से आपके परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है वो इस प्रकार हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश लिखना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये विशेषता बताना है।